चलिए हाय, गुड मॉर्निंग। इस वाले शॉर्ट्स में एक बार एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम को समझते हैं। एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम आपके बैंक ऑडिट वाले चैप्टर में एक मे बी बिटवीन में दिया हुआ है, एक छोटा सा टॉपिक है। सुनिएगा, मैं एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ आपको। से सपोज विजय माल्या से सपोज एक्सिस बैंक के पास जाता है और एक्सिस बैंक से कहता है, एक्सिस बैंक मुझे 1000 करोड़ का लोन चाहिए। बट शायद एक्सिस बैंक की शायद उतनी रिस्क कैपेसिटी नहीं है, शायद एक्सिस बैंक की पॉलिसीज़ उसको अलाउ नहीं करते कि आप इतना बड़ा लोन आप किसी को सैंक्शन कीजिए या किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन को पास कीजिए, ठीक है। लेकिन एक्सिस बैंक इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी नहीं खोना चाहता। आप सोचो 1000 करोड़, ठीक है। तो 1000 करोड़ अगर मैं कह रहा हूँ इंटरेस्ट रेट 8% भी है तो 80 करोड़ रुपये आपने कमा लिया। तो इतना बड़ा बिजनेस कोई नहीं खोना चाहता है। तो एक्सिस बैंक थोड़ा दिमाग लगाती है। एक्सिस बैंक क्या करती है, से सपोज डिफरेंट बैंक्स को इनवाइट करती है, ठीक है। एक्सिस बैंक ने से सपोज 2 बैंक्स को इनवाइट किया, ठीक है। से सपोज ICICI बैंक एंड कोटक बैंक, ठीक है। उनको इनवाइट किया और उनसे कहा कि भाई तू 300 करोड़ डाल दे, ठीक है। 300 तू डाल दे ICICI, 300 कोटक तू डाल दे, बाकी 400 मैं डाल देता हूँ। तो ऐसे 1000 करोड़ रुपए अरेंज हो गए। तो 1000 करोड़ रुपए विजय माल्या को दे दिया गया, ठीक है। विजय माल्या बोरोवर हो गया। अच्छा, अब इस केस में लीडिंग बैंक कौन है, इस पूरे अरेंजमेंट को लीड कौन कर रहा है, आपका एक्सिस बैंक, ठीक है। और जो हमारे एग्जाम्पल में जो कोटक था, ICICI था, वो मेंबर्स बैंक था। तो एक टर्म समझ में आया, बोरोवर, लीडिंग बैंक या लीड बैंक और मेंबर्स बैंक। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये कौन डिसाइड करेगा कि हमें कोटक से कितना लेना है, हमें ICICI से कितना लेना है। तो जनरली ये लीड बैंक डिसाइड करती है, जनरली ये लीड बैंक डिसाइड करती है। बट या कभी कभी बोरोवर के इंस्ट्रक्शंस पे भी ऐसा हो सकता है। अच्छा, और क्या पॉइंट्स है। अच्छा, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि लीड बैंक की ही जिम्मेदारी है कि वो जितने भी जो भी चेक्स हैं, जो भी बैकग्राउंड चेक्स है, जो भी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो सारा लीड बैंक करता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ। से सपोज विजय माल्या ने सारा पैसा चुका दिया एक्सिस बैंक के पास, बट एक्सिस बैंक ने वो पैसा फर्दर आगे ट्रांसफ़र नहीं किया कोटक को, ICICI को। तो कोटक ICICI अपनी बुक्स में विजय माल्या का लोन NPA डिक्लेयर कर देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जनरली देखो, ICICI कोटक ने लोन दिया, ठीक है, बट उनको उसका पैसा नहीं मिला। सिंस बोरोवर ने पैसा दे दिया बट उनको वहां तक पहुंचा नहीं ना। तो कोटक ICICI अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में विजय माल्या का लोन NPA डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। तो ये था पूरा डिस्कशन एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम। चलिए, थैंक यू।